नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, संजय सिंह ने, जो राज्यसभा के एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार का व्यवहार एक राज्यसभा सांसद के साथ हो रहा है, एक बार उसी प्रकार का व्यवहार 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के साथ हो रहा है। ऐसा व्यवहार तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल से मिलने वालों को, वकीलों को भी अनुमति केवल हफ्ते में 2 बार दी गई है कि वकील अरविंद केजरीवाल से केवल हफ्ते में 2 बार मिल सकते हैं। संजय सिंह को, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको मिलने की अनुमति दे दी गई थी और उसके बाद वो अनुमति ये कह के वापस ले ली गई कि आपके जान को खतरा है, इसलिए आप अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल सकते। जैसा संजय सिंह जी ने बताया, अरविंद केजरीवाल से जब उनकी पत्नी भी मिल रही हैं, वो सींचों के बाहर खड़े होकर मिल रही हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल सींचों के अंदर होते हैं और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सींचों के बाहर होती हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से भी आमने सामने मिलने की इजाजत नहीं है। इस तरह का दुर्दांत व्यवहार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कलंक है। जैसा संजय सिंह जी ने बताया, जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उनको भी बैरक के अंदर अपने अतिथियों से मिलने की अनुमति होती है और अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप है वो आर्थिक अपराध का आरोप है, जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिसके कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। और जिस प्रकार के केस में गौतम साहब, जो कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे दिल्ली के, उनसे पूछताछ की गई, उनसे मनी ट्रेल पता चलाने का प्रयास किया गया, नहीं मिलने पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी और आज संजय सिंह जनता के सामने मुखातिब हैं। अरविंद केजरीवाल जिन पे आरोप हैं, जिन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जिनको अपराधी अभी बताया नहीं है कोर्ट ने और जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनको इस प्रकार दुर्दांत अपराधी की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व के सामने एक काला धब्बा है। भगवंत मान जी भी मिलेंगे तो सीकचे के बाहर से मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी मिलेंगी तो सीकचे के बाहर से मिलेंगी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल कोई अपराधी हो, दुर्दांत अपराधी हो, हत्या के मुकदमे हों या टेररिस्ट हों, जिससे कि उनकी पत्नी और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमने सामने मिलने की इजाजत नहीं होगी। और दूसरी तरफ आपको केस पता है किस प्रकार से जो हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी हैं, जिन पे दुर्दांत अपराध के आरोप हैं और आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें पिछले, जब से वो बंद हैं जेल के अंदर, अगर आप गणना करें कितनी बार उनको पैरोल मिली है, पैरोल मिली है। वो आर्थिक अपराध नहीं है, वो जघन्य अपराध है और उन्हें पैरोल मिली है। कुछ दिन वो जेल रहते हैं और जब भी कोई चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के संस्तुति में उनको पैरोल मिल जाती है और वो आके चुनाव प्रचार करते हैं। इसलिए, क्योंकि वो चुनाव प्रचार करते हैं, इसलिए चुनाव के पहले उनको पैरोल दिला दी जाती है और जनता के सामने अपने जो उनके मानने वाले हैं उनको प्रेरित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें।
जबकि वो जघन्य अपराध में लिप्त हैं और कई सालों से जेल में बंद हैं। और एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री, जिनको 70 में से 63 सीटें मिली हुई हैं, केवल 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, अगाध प्रेम जिनको दिल्ली की जनता का मिला है, आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को चैलेंज करना चाहती है, एक चुनौती देना चाहती है कि हम दमन के माध्यम से हम आपको मानसिक प्रताड़ना देकर आपके चुने हुए मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से इतना दबा देंगे कि वो भी गौतम साहब की तरह डर के, या अशोक चव्हाण जैसे, या अजीत पवार जैसे, या छगन भुजबल जैसे, या प्रफुल्ल पटेल जैसे डर कर समर्पण कर देंगे, या तो राजनीति छोड़ देंगे या भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, और शायद आपको भी ऐसा लगता हो, कि आम आदमी पार्टी के ये नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे अतिशी हो, चाहे सोमनाथ भारती हो, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी पता नहीं, या हम लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम किससे प्रेरणा लेते हैं? मैं किससे प्रेरणा लेता हूं? अखिल स्वामी किससे प्रेरणा लेता है? मेरी प्रेरणा के स्रोत वो लोग नहीं हैं जो जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जो गांधी जी के साथ नहीं खड़े थे, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां के साथ नहीं खड़े थे, जो लोग अंग्रेजों से मिल गए थे अपने कुछ लाभ के लिए, हम लोग वो लोग नहीं हैं। हम लोग वो लोग हैं जो कि देश को प्यार करते हैं, भारत माता को प्यार करते हैं, जो देश को प्यार करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे किसी धर्म जाति का हो, प्यार करते हैं। हम भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार मानते हैं और इनके अंदर भेदभाव करने वालों को अपना शत्रु मानते हैं। हम माफी मांगने वाले लोग नहीं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो भारत माता के लिए करते हैं, भारत माता के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसके लिए करते हैं। और क्योंकि हमारे पूर्वजों और पुरखों ने माफी नहीं मांगी, हमारे पूर्वजों और पुरखों ने सड़कों पे, पेड़ों पे लटक के फांसी पे लटके हैं। सरदार भगत सिंह की औलाद हैं हम, जिन्होंने जवानी में अपनी जान देश की स्वतंत्रता के लिए दे दी। अशफाक उल्लाह खान ने फांसी, अशफाक उल्लाह खान ने भी ली, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने भी ली, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपट्टी में गोली लगा के मार दी, क्योंकि वो भारत माता को प्यार करते थे। वो माफी मांगने वाले लोग नहीं थे। कुछ लोग थे माफी मांगने वाले, अंग्रेजों के समय भी थे, जिन्होंने, जब अंडमान के अंदर बहुत हजार कैदी थे और सताए जाते थे, सब अंडमान के अंदर सब सताए जाते थे, ऐसे उनको कैदी रखा जाता था, सब सताए जाते थे। ये नहीं कि एक दो सताए जाते थे, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे बिरले लोग थे, ज्यादातर लोगों ने वहीं जान दे दी, वहीं प्राण दे दिए, तड़प तड़प के प्राण दे दिए, लेकिन भारत माता के प्रति उनके समर्पण को छोड़ा नहीं। और एक दो लोग थे जिन्होंने समर्पण कर दिया, जिन्होंने माफी मांग ली और 60 रुपए की पेंशन में वो जीवित रहे, अंग्रेजों का साथ देते रहे और स्वतंत्रता संग्राम को नीचे से खोदने का प्रयास करते रहे। ऐसे ही लोग आज के राजनीतिक परिवेश में हैं, जो केवल सत्ता के सुख में भारत माता से अपराध कर रहे हैं, भारत माता से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिस प्रकार की धोखाधड़ी अंग्रेजों के जमाने में भी लोगों ने की थी, मुगलों के जमाने में भी की थी, वही आज कर रहे हैं। अपनी सुख सुविधा के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए और मंत्री पद के लिए ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? जैसे संजय सिंह जी ने बताया, अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी से मिलने के लिए भी आमने सामने बैठने का मौका नहीं है।
जेल के सींकचों की तरह एक तरफ केजरीवाल होंगे और एक तरफ उनकी पत्नी होंगी, जिससे उनका मनोबल टूट जाए, जिससे वो घबरा जाएं और समर्पण कर दें। सोमनाथ भारती के लिए भी अफवाह उड़ाई गई कि सोमनाथ भारती टूट रहे हैं, सोमनाथ भारती डर गए। सोमनाथ भारती ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हमको डरा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है और जनता देश की बहुत बुद्धिमान जनता है, बड़ी प्रबुद्ध जनता है। इस जनता ने पिछले 75 साल में इस देश के जब भी देश पे संकट आया है, चाहे 1962 का हो, 65 का हो, 71 का हो, जब भी आया है, और 1977 में जब इंदिरा जी के इमरजेंसी के बाद का समय आया, जनता ने, गरीब जनता ने, अनपढ़ जनता ने, गांव में रहने वाली जनता ने, उस समय जबकि संचार माध्यम भी इतने नहीं थे, आज तो सोशल मीडिया से पूरे हिंदुस्तान के अंदर खबर फैल जाती है 5 मिनट के अंदर, इसके बावजूद भारतीय जनता ने अपनी प्रबुद्धता का परिचय दिया था। तो सोमनाथ भारती ने कहा कि अब हम डरेंगे नहीं, और जो डरेंगे वो मरेंगे। उनको इतिहास याद नहीं करेगा, उनको याद करेगा तो बुरी तरह से, गंदी तरह से याद करेगा, और जो सीधे खड़े रहेंगे, आने वाला इतिहास, आगे आने वाली पीढ़ी उनको उसी तरह याद करेंगी जैसे चंद्रशेखर आजाद को और भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां को और सुभाष चंद्र बोस को याद करती है। क्योंकि ये देश का प्रश्न है, ये देश के लोकतंत्र का प्रश्न है। जितने भी लोग इन घटनाओं को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं कि एक आर्थिक अपराध जिसमें अपराधी के स्टेटमेंट के आधार पर किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है, उसके 3 मंत्रियों को जेल भेज दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जनता सोचे, अगर आपके खिलाफ आपके 10 दुश्मन खड़े हो जाए और कोर्ट में जाके एफिडेविट दे दें कि आपने उनसे 1 करोड़ रुपए लिया, चाहे ट्रेल ना हो, चाहे पता ना चले कहां लिया, किस लिए लिया, क्यों लिया, क्या हुआ, उसके बावजूद वो आदमी जेल चला जाएगा अगर 5 लोग इकट्ठे होके कोर्ट में स्टेटमेंट एफिडेविट दे दें, क्योंकि भाई फिर तो ये कहा जाएगा कि साहब विटनेस है और विटनेस ने कहा है, इसलिए से कोई प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है और आपको जेल भेज दिया जाएगा। हर आदमी 5 आदमी इकट्ठे करेगा, भीड़ तंत्र स्थापित हो जाएगा, भीड़ इकट्ठी होगी, किसी निरीह आदमी को पकड़ेगी, उस पर आरोप लगाएगी, झूठा शपथ पत्र देगी और उसके बाद वो आदमी जेल चला जाएगा। किस प्रकार का लोकतंत्र रह जाएगा, किस प्रकार की स्वतंत्रता रह जाएगी, और क्या ये वो प्रकार की स्वतंत्रता होगी जिसके लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दी थी और जेल रहे थे, 10-10 साल जेल रहे थे। कानून का राज कैसे होगा? तो ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि ये सोचे, ये जो हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। तो सोमनाथ भारती ने जो कहा, उन्होंने कहा हमें सताया जा रहा है, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता और जनता जो जो चीजों को देख रही है और जो किसी मति भ्रम में नहीं है, जो किसी भुलावे में नहीं है, जिसने अपने दिमाग के द्वार खोल रखे हैं, वो ये समझ रही है कि ये दिन सबके साथ आएंगे, जैसे ये दिन जर्मनी में थे और नॉर्थ कोरिया में थे और हैं और चीन में हैं और रूस में हैं। यह आखिरी लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह चुके हैं कि अगर 400 सीटें उनकी आ गई, जो कह रहे हैं कि ले आएंगे वो, उसके बाद संविधान को बदल देंगे। फिर कैसे हम आप सेफ रहेंगे, कैसे हम लोग जो देश के प्रति हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे। संजय सिंह जाके कल अखिलेश यादव से मिले हैं, उन्होंने मैसेज दिया है कि हर जिले के अंदर, हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 10-10, 15-15 हजार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी लाभ हानि की चिंता किए हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का समर्थन करेंगे।
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता हो गया है। पीडीपी ने यह कहा है कि जहां जहां कांग्रेस 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। और पीडीपी ने भी यह डिक्लेयर कर दिया है कि जहां जहां 3 कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे वो उनका समर्थन करेंगे। इसका मतलब यह है जम्मू, उधमपुर और लद्दाख, ये 3 सीटें जहां कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर में लड़ेगी, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी समर्थन होगा और पीडीपी का भी समर्थन होगा। और जम्मू एंड कश्मीर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जो आज फिजा है, जो लोग तो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, जो लोग अभिव्यक्ति को पसंद करते हैं, जो कि खुले संवाद को पसंद करते हैं, जो कि एक दबाव और एक आतंक के माहौल को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग एक तरफ हो गए। और ऐसे लोग अगर हारे तो जो लड़ाई लड़ी थी भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, वो लड़ाई असफल हो जाएगी और स्थिति फिर ऐसी होगी जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन देश जाग रहा है। पूरे देश के अंदर जो अलग अलग तरफ से सूचना मिल रही है, उससे पता चल रहा है कि लोग लोकतंत्र के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। जनता तैयार है, गांव गांव के, शहर शहर, कस्बे कस्बे के लोग तैयार हैं। और हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा जैसे हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, या सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, या मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, या भगवंत मान जी के साथ हुआ, या संजय सिंह की मीटिंग को कैंसिल करा दिया गया, ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी। और देश के अंदर जैसा 75 साल में हमने प्यारा और अच्छा लोकतंत्र देखा है, वैसा ही प्यारा लोकतंत्र देखने का हमको आगे भी अवसर मिले। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जो कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति उसे समझें और हम हर त्याग की भावना से आगे बढ़ते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत माता के प्रति अपना जो समर्पण भाव है उसे दिखाने के लिए, और मरने से पहले देश को ऐसा ही लोकतंत्र देखने के लिए हम जो संघर्ष है वो करते रहेंगे। और आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है कि जो इस समय उच्छृंखल हो रहे हैं उनको लोकतंत्र की तरफ वापस लाएं, तानाशाही से हटाएं और उन्हें संकेत दें कि ये देश तानाशाही को पसंद नहीं करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत आभार।